एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए मोदी। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। मोदी ने एनडीए को बताया सबसे मजबूत गठबंधन। विपक्षी दलों पर भी किया करारा प्रहार। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का दिया भरोसा। नरेंद्र मोदी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए। इसके बाद पीएम मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका बीजेपी के घटक दलों के नेताओं ने अनुमोदन किया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत बहुत जरूरी है। लोकतंत्र का यही एक सिद्धांत है। एनडीए एक सफल गठबंधन बताते हुए उन्होंने कहा कि अब देश ने हमें नया दायित्व सौंपा है। हम विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। मोदी ने कहा कि गठबंधन में विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। देश के विकास के लिए सर्वमत के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने देश की जनता को विश्वास दिलाया कि सरकार चलाने के लिए जो बहुमत दिया है उसमें प्रयास होगा कि हम आम सहमति की दिशा में प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, प्री पोल अलायंस हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। और ये गठबंधन का विजय, हमने बहुमत हासिल किया है और मैं कई बार कह चुका हूं, शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है। लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है। लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि एनडीए सत्ता के लिए जमावड़ा नहीं है, बल्कि एनडीए का मतलब गुड गवर्नेंस है। एनडीए में राष्ट्र प्रथम की भावना है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में ऑर्गेनिक अलायंस है, जो अब वट वृक्ष बन चुका है, जिसके केंद्र बिंदु में गरीब का कल्याण है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में नई राजनीति की नींव पड़ चुकी है। अब हम तेज गति से देश का आकांक्षाओं को विलंब करने में रत्ती भर देर नहीं करेंगे। राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। इन सबने अपने अपने समय में, अपने अपने कार्यकाल में जब जब जहां सेवा करने का मौका मिला है, गुड गवर्नेंस इस देश को दिया है। और इस प्रकार से एनडीए एक प्रकार से, एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से
नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड, वैसा ये समूह है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर विपक्ष इस बार चुप है। अब 5 साल तक ईवीएम का शोर नहीं सुनाई देगा। विपक्षी गठबंधन को टेक्नोलॉजी विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि ये एनडीए की महाविजय है। विपक्ष इस विजय को पराजय की छाया में छिपाकर रखना चाहता है। 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए। भांति भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो, ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें। ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। साथियों, इंडी गठबंधन वाले जब ये ईवीएम का विरोध करते हैं तो मैं सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा। मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं। वे टेक्नोलॉजी को हम महत्व न समझते हैं, न टेक्नोलॉजी स्वीकार करने को तैयार है। और ये सिर्फ ईवीएम में दिखाई दिया, ऐसा नहीं, यूपीआई में दिखाया। जब हमने कहा कि हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, फिनटेक की दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम हो गया, मानने को तैयार नहीं। आधार आज देश की एक पहचान बना है। मैं तो देख रहा हूं कि मुझे कई देश कहते हैं कि हमें आधार की पद्धति से आगे बढ़ना है, आप कैसे मदद कर सकते हैं। उस आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाकर के परेशानियां पैदा की। यानी मूलतः ये प्रगति के विरोधी, आधुनिकता के विरोधी, टेक्नोलॉजी के विरोधी इंडी अलायंस। एनडीए का समर्थन करने वाले प्रमुख नेताओं में जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी, टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, RNI न्यूज।